गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम दीपक यादव है और मैं आप लोगों को ब्राइट लर्न चैनल के माध्यम से क्लास 12th का पूरा मैथ कवर कराऊंगा। जितना भी सिलेबस है आपका, चाहे आप यूपी बोर्ड से हों, सीबीएसई बोर्ड से हों या फिर आईसीएसई से हों, आप लोगों का मैं 12th क्लास का पूरा मैथ कराऊंगा। तो आज से मैं अपने टॉपिकों की शुरुआत कर रहा हूं। मैं सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करूंगा। आज से सबसे पहले मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और अगर आप लोगों को कुछ वीडियो में समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है क्या? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या चीज़ है, उसको आज हम डिफाइन करने की बात करेंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजन है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह फलन है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह फलन है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करें तो थोड़ी सी बात को देखें। जैसे हमने लिखा, मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। मान लो हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ? ये हमें बता रहा है कि किसी दिए हुए कोण थीटा की इस साइन पे वैल्यू एक्स है। इसका जो मतलब है कि किसी दिए हुए कोण थीटा की इस साइन पे वैल्यू एक्स है। अच्छा, अब हमने बात करी इसी प्रकार के साइन इनवर्स एक्स क्या हुआ है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या है कि साइन इनवर्स एक्स हमें ये बताएगा ऐसा कोण जिसके साइन की वैल्यू, जिसके साइन का मान एक्स है, ऐसा कोण जिसके साइन का मान एक्स है। जैसे हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, मान लो थीटा लिख दिया हमने या कुछ भी लिख दिया, तो ये हमें बता रहा है कि ऐसा साइन जिसके मान एक्स है वो थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम थोड़े आगे फॉरवर्ड होते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले एक चीज़ और देखें कि मान लो हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ है एक छोटा सा वाक्य, छोटी सी चीज़ लिखी हुई है। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स की होल पावर -1। हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स और साइन की होल पावर -x। तो इन दोनों में अंतर है। आप ये ना सोचे कि अंतर नहीं है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये इसकी होल पावर -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 1/sin x, लेकिन हम इसको 1/sin x नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इनके फॉर्मूलाज के बारे में। अब हम यहाँ से आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम यहाँ से बात करने जा रहे हैं इन प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम देखेंगे व्युत्क्रम संबंध क्या है। व्युत्क्रम संबंध क्या है? व्युत्क्रम संबंध के बारे में सबसे पहले बात करें। व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन। व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन। हम रेसिप्रोकल रिलेशंस में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को बताएंगे। जैसे मान लो हमने लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स नंबर 1, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। हमारे पास बच्चे लिखा हुआ है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। या फिर मान लो हमने लिख दिया और कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये व्युत्क्रम संबंध में, रेसिप्रोकल रिलेशन में ये एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर गाइस हमारा लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। अगर लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स x, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। बात आती है कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं, ये प्रूफ कैसे करें, सिद्ध कैसे करें। हमने बोल दिया तो बोलने से तो आप मानेंगे नहीं। हम इसको प्रूफ कैसे करें कि ये इसके बराबर, हम इसको ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x लिखा हुआ है और हम इसको कोसेक इनवर्स x लिखें, कैसे लिख सकते हैं। अब हम ये चीज़ आपको बताएं। देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये हमें दिया हुआ है, हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेट किया, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, हमारा लिखा हुआ था साइन इनवर्स x। ठीक, हम लिखेंगे लेट माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। हमने लिखा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, हमने लेट कर लिया। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ से x को हटाएं और उस तरफ साइन को x को लिखें और साइन को यहाँ से हटाएं, तो ये इधर जाके बन जाएगा साइन थीटा। हमने यहाँ से इनवर्स फंक्शन को हटाया, इधर जाके लिख दिया, तो ये बन गया साइन थीटा। गाइस वी नो वेरी वेल व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइन थीटा फ्रॉम द क्लास 10th। बच्चे हम जानते हैं कि x बराबर साइन थीटा लिखा हुआ है और हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज में ही 10th में पढ़ा हुआ था। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। नाउ हम उसी आइडेंटिटी को यहाँ यूज़ करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। अब हम कोसेक को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ और x को राइट हैंड साइड में ले जाएँ, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू बच्चे बन रहा होगा 1/x। यहाँ से हम कोसेक को हटाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। अब हमने जहाँ से अपना सफ़र शुरू किया, इस क्वेश्चन का जो सफ़र हमने शुरू किया, वहाँ पे बच्चे क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले ही हमने लेट किया हुआ है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। देन अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करें तो बच्चे हमें मिल रहा होगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। गाइस जो हमने क्वेश्चन को रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी को लिखा हुआ था, वो प्रॉपर्टी ये थी कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम साइन इनवर्स x को थीटा लेट कर लें और फिर साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो इसका इनवर्स खत्म होने पर ये साइन थीटा बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा, हमने साइन थीटा की प्रॉपर्टी लगाई तो वो बना 1/कोसेक थीटा। हम कोसेक थीटा को इधर लेके आए और x को हमने दूसरी साइड में भेज दिया, तो कोसेक थीटा बच्चे इज इक्वल टू हमें मिला 1/x। हमने यहाँ से क्या किया, कोसेक थीटा को यहाँ से हटाया, राइट हैंड साइड में लिखा, जिससे हमें मिला थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। नाउ हमने थीटा की वैल्यू को फिर से सब्स्टिट्यूट किया, देन हमें मिल गया कोसेक साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। गाइस बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे लेट कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। गाइस हम बिल्कुल इसी प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे, तो मे बी कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो आप इसको स्वयं कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात करें। जैसे हम
साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स 1/x लिख रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, या सेक इनवर्स एक्स को गाइस हम कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और कॉट इनवर्स एक्स को गाइस हम टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, हम इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, हमने आपको पीछे आइडेंटिटी प्रूफ करके दिखाई, आप बिल्कुल उसी तरीके से इनको भी प्रूफ करेंगे। गाइस हम यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर रहे होंगे, कॉस को हटाएंगे इधर से तो x इक्वल टू हमें कॉस थीटा मिल रहा होगा। जिस प्रोसेस पे हमने पीछे काम किया बिल्कुल हम उसी प्रोसेस पे इसमें काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी आगे प्रॉपर्टीज की। ये तो हमारा व्युत्क्रम संबंध हुआ, अब हम बात करते हैं थोड़ी आगे प्रॉपर्टी की। आगे प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध क्या है? म्यूचुअल कन्वर्जन, म्यूचुअल कन्वर्जन, पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल कन्वर्जन। तो म्यूचुअल कन्वर्जन क्या है? इसमें हम प्रॉपर्टीज को देख रहे होंगे, म्यूचुअल बदल रहे होंगे कि साइन इनवर्स को अगर हमने सोचा कि यहाँ पे साइन इनवर्स बन रहा है और हमने सोचा कि इसको हम कॉस इनवर्स में बदलना चाह रहे हैं, जैसे साइन इनवर्स x लिखा हुआ है और हम इसको कॉस इनवर्स की फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं, तो कॉस इनवर्स की फॉर्म में कैसे बदलें, किस तरीके से बदलें, क्या होगा उस तरीके पे? तो हमारा जो क्वेश्चन बन के तैयार होगा वो लिख रहा होगा कि साइन इनवर्स x की सहायता से, साइन इनवर्स x की सहायता से शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कीजिए। शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद द हेल्प ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन बच्चे हमारा बन रहा होगा फाइंड द ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद द हेल्प ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए हम इसकी सहायता से, इसकी मदद से और जो बचे हुए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें हम कैसे फाइंड कर पा रहे होंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से हम उन्हें फाइंड कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है बच्चे साइन इनवर्स एक्स, नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स से हम इसको सबसे पहले कॉस की फॉर्म में लेके आए, क्योंकि हमें तो सारे निकालने हैं, 5 के 5 भी निकालने हैं जो बचे हुए हैं। तो हम इसको साइन को कॉस की फॉर्म में लेके आए तो किस तरीके से लाएंगे गाइस? सबसे पहला काम हमारा होगा लेट, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स को मान रहे होंगे बच्चे थीटा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, साइन इनवर्स को उठा के इधर साइड लेके आएंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा। ठीक, जब हम x बराबर साइन थीटा लिख रहे होंगे गाइस हम यहाँ से स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स गाइस हम वर्ग कर रहे होंगे तो हमें मिल रहा होगा x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या मिला यहाँ से? x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें इसको चेंज करना है बच्चे कॉस की फॉर्म में, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख पा रहे होंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गाइस हम ये आइडेंटिटी 10th क्लास में प्रूफ कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हमें मिल रहा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गाइस हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर उठा लें और साइन एक्स स्क्वायर को
दूसरी तरफ लिख दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें मिल रहा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन अगर हम यहाँ से सिर्फ कॉस थीटा निकालें तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से थीटा बराबर लिखें तो ये बन रहा होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब हम लौट के सबसे पहली लाइन पे आते हैं और हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने साइन इनवर्स एक्स को क्या माना था, थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को जो हमने थीटा माना है तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस हमारा ये जो चेंज होके आया, हमने इसको चेंज किया तो ये आ रहा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमने रिप्लेस करी तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ रहा है हमारा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो बच्चे हमारा हुआ संबंध जो हम साइन इनवर्स को कॉस की फॉर्म में ला रहे थे, म्यूचुअल रिलेशन कॉस के साथ। अब हम इसी रिलेशन को tan के साथ बताएं तो tan के साथ हम इस रिलेशन को कैसे बता रहे होंगे गाइस, आप लोग इसको नोट कीजिए। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। हम बात करें कि साइन इनवर्स एक्स को अभी हमने कॉस के फॉर्म में चेंज किया तो कॉस के फॉर्म में तो आया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको tan की फॉर्म में कैसे लाया जाए, इसी चीज़ को tan की फॉर्म में किस तरीके से बदला जाए, कैसे चेंज किया जाए। आइए tan की फॉर्म में भी हम इसको लिखते हैं। तो tan की फॉर्म में इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए हमने इसको लेट किया। सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम होगा इसको लेट करना। माना लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। हम यहाँ से एक्स को लिख पा रहे होंगे साइन थीटा ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर कर रहे होंगे। जब हम इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो बच्चे हमें मिल रहा होगा x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे जो काम हमने पीछे किया वही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। हमने साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, हम इसको यहाँ पे भी वही काम करेंगे। अब हमें क्या करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस को इधर ले आइए, एक्स को उधर ले जाइए। बच्चे हम इनको पलट दें तो पलटने पर इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं ना। तो अब देखें कि इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चे बन के आया सेक स्क्वायर थीटा। अब हम बच्चे सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में चल रहा है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें यहाँ से कि अगर हम 1 को उस साइड में ले जाते हैं तो हमें मिल रहा होगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। गाइस अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें मिल रहा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू गाइस हमें मिल रहा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें मिल रहा होगा गाइस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको
हमें मिल रहा होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटा रहे होंगे तो हमें मिल रहा होगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ से tan को भी हटा दें तो थीटा इज इक्वल टू हमें मिल रहा होगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स। बच्चे हमने शुरू में क्या देखा था कि साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा लेट करके चले थे, तो हम अगर थीटा की वैल्यू दोबारा रिप्लेस करें तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस देखिए अगर हम साइन इनवर्स को tan की फॉर्म में लिख रहे होंगे तो हम इसे लिख रहे होंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस हमने यहाँ से ये देखा कि अगर हम साइन को कॉस की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको नोट कीजिए और मैं इसको एक ही जगह पूरा लिख के दे देता हूँ। हमने ये देखा कि अगर हम इसको लिखना चाहें, बदलना चाहें तो साइन इनवर्स एक्स को अगर कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में लिखें तो बच्चे हमने प्रूफ किया कि अगर हम कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ रहा होगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर बच्चे हम इसी साइन इनवर्स एक्स को tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो बच्चे हमने प्रूफ किया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम प्रूफ करके लाए। अच्छा ये तो बच्चे हमारा 3 फॉर्मेशन में आ गया। अभी एक रह गया हमारा कॉट, दूसरा रह गया सेक और तीसरा रह गया कोसेक। अब हम उस फॉर्म में इसको कैसे लिखें? तो देखिए हमने साइन इनवर्स एक्स को ये प्रूफ कर लिया, tan इनवर्स को साइन की फॉर्म को tan में भी प्रूफ कर लिया। अब हम बात करें कॉट की, तो कॉट हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि tan का उल्टा हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए आगे किस तरीके से ये प्रूफ होगा। जैसे हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, हम थोड़ा सा प्रोसेस अपना चेंज करते हैं, बदलते हैं इसको, ठीक है। हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालें तो बच्चे हमें मिल रहा होगा साइन थीटा, हमें यहाँ से मिल रहा होगा साइन थीटा। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या मिल रहा होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको पलट के लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, हम लोगों ने 10th में पढ़ रखा है ये। तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। गाइस हमने कोसेक स्क्वायर थीटा की एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने वो आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब देखें कि अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो गैस इसको इधर लाके माइनस कर रहे होंगे, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल रहा होगा। अगर हम इसको और सॉल्व करें तो नीचे बच्चे हमारा एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर एंड हमें मिल रहा होगा ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक गैस, हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ये हमें मिल रहा होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब हम यहाँ से क्या करें कि कॉट को भी हटा दें तो ये बन जाएगा बच्चे कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। बच्चे हम थीटा को क्या लेट करके चले थे? साइन इनवर्स एक्स, हेंस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। बच्चे हमें मिला साइन इनवर्स की जो फॉर्म मिली वो ये मिली कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब इसी को अगर हम देखें तो हम ये भी लिख सकते थे सीधे कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। इसका मतलब क्या है
कि हम साइन इनवर्स को अगर कॉस की फॉर्म में लिखें तो ये लिख देंगे, टेन की फॉर्म में लिखें तो ये लिख देंगे, कॉट की फॉर्म में लिखें तो ये लिख देंगे। लेकिन हम लिख किसको रहे होंगे बच्चे? सिर्फ साइन इनवर्स को। आप लोग ऐसा नहीं करना कि इसको डायरेक्ट वो लिख दो, ये इसके बराबर, ये सब एक दूसरे के फिर इक्वल में आ जाएंगे, लेकिन हम चेंज करके ला रहे हैं सिर्फ साइन इनवर्स को। ठीक है, अगर हम बात करें इसी को सेक इनवर्स की फॉर्म में कैसे लाया जाए, तो सेक इनवर्स की फॉर्म में लाने के लिए देखो हम इसी को बढ़ाएंगे आगे। हम यहाँ से ये बात तो प्रूफ कर चुके, आप नोट करना चाहें तो नोट करें। अब देखिए हम इसको सेक इनवर्स की फॉर्म में लाते हैं, तो इसको आप थोड़ा रिमूव करें, हटाएं और देखें, इसको रिमूव करें और देखें कि हमने साइन इनवर्स एक्स इजगल टू यहाँ पे भी थीटा ही लेट किया है। हमने माना है कि साइन इनवर्स एक्स इजगल टू थीटा हमने लेट किया है। साइन इनवर्स एक्स इजगल टू जो हमने थीटा लेट किया है, अब हम यहाँ से फिर से वही काम एक्स इजगल टू लिख देंगे साइन थीटा। एक्स इजगल टू हम लिख रहे होंगे साइन थीटा, और इसको हम चेंज करना है कॉस की फॉर्म में। तो देखिए कॉस की सेक की फॉर्म में, तो हम सेक की फॉर्म में से कैसे चेंज करते हैं? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हेंस वी गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। गाइस हम यहाँ पे लिख रहे होंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। गाइस हम इसको ये भी लिख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम लगातार लिख रहे हैं इसको। यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें मिल रही होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस वी नो दैट वेरी वेल, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। देन वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। नाउ 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ से बच्चे सेक स्क्वायर की ही वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से इस फंक्शन को उठा के इधर लिखेंगे और इस पूरे फंक्शन को उठा के नीचे लिखेंगे, यानी कि हमें सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिल रहा होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करें तो हमें सेक थीटा इज इक्वल टू मिल रहा होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गैस इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो सेक को हटाएंगे यहाँ से, तो ये बन रहा होगा सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, देन वी गेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट्स अवर प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन इनवर्स को ही सेक के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ये लिख रहे होंगे कि सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस हम इसको लिख रहे होंगे कि सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे अब बात आती है कोसेक इनवर्स एक्स की, जो हमने आपको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में पहले ही प्रूफ करके बता चुके हैं। इसका मीन क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स को अगर हम कोसेक इनवर्स एक्स की फॉर्म में लिख रहे होंगे तो हम उसको लिख रहे होंगे कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को इसी में लिखते हैं। जैसे अभी तो हमने ये देखा कि अगर हम साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं और हम कहें कि बच्चे अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसको बच्चे हम लिख रहे होंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ कैसे करेंगे? जिस तरीके से बच्चे आपने ये सब आइडेंटिटीज प्रूफ की हैं, सेम उसी प्रोसेस पे आपको इसमें बढ़ना है और ये भी आइडेंटिटी बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप प्रूफ कर पा रहे होंगे। तो कॉस इनवर्स को बच्चे हम लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हम कॉस इनवर्स को ही tan की फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चे हम लिख रहे होंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। बच्चे इसी को हम लिख रहे होंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अगर हम इसको बच्चे कॉट की फॉर्म में लिखना चाहें
तो आप यहाँ देखें कि आपने tan से cot बनाया, अपोजिट किया, बिल्कुल आप वही यहाँ पे कर दें। कॉट इन्वर्स की फॉर्म में अगर इसको लिख रहे होंगे तो आप इसको लिख पा रहे होंगे x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे हमने सेक कॉस इन्वर्स को रेसिप्रोकल में बताया था, अगर सेक की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन एक्स कर देंगे, यानी सेक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स कर देंगे। अब हम कॉस इन्वर्स को लिखेंगे कोसेक इन्वर्स की फॉर्म में, तो ये कोसेक इन्वर्स जो फॉर्म बन जाएगी वो क्या बनेगी, देखिए साइन इन्वर्स ये है, तो कोसेक इन्वर्स की फॉर्म बच्चे बन रही होगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे इन सब आइडेंटिटीज़ का मतलब ये है कि अगर आपको साइन इन्वर्स को कॉस में लिखना है ये आ जाएगा, टेन इन्वर्स में लिखना है ये आ जाएगा, कॉट में लिखेंगे ये आ जाएगा, सेक में लिखेंगे ये आ जाएगा। सिमिलरली गाइस हम इसको देखेंगे, कॉस को लिखेंगे साइन की फॉर्म में ये आएगा और आगे इसी तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो बच्चे ये हमारी म्यूचुअल कन्वर्जन प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इसके बाद में टेन को देखें कि अगर हम टेन थीटा को इन फॉर्म्स में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए बच्चे, अगर हम टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे होंगे तो बच्चे हम लिख रहे होंगे एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसी बात को बच्चे कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाह रहे होंगे तो इसको बच्चे हम लिख रहे होंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी बात को बच्चे हम लिख रहे होंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बात आ जाए कि इसको हम कॉट इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिखें, तो बच्चे हमने रेसिप्रोकल में पढ़ा कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। तो कॉट इनवर्स हम छोड़ें, हम इसको सीधे लिखें सेक इनवर्स की फॉर्म में। तो बच्चे इसको जब हम सेक इनवर्स एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख पा रहे होंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गैस अगर हम इसको कोसेक इनवर्स की फॉर्म में लिखने को चाहें तो हम इसको लिख पा रहे होंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब बात आती है कि इसको हमने लिखा कैसे। तो बच्चे हमने आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी जो प्रूफ करके बताई, आप बिल्कुल वही तरीका अपनाइए, बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाइए और उसी प्रोसेस से आप इन सारी की सारी आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कर पा रहे होंगे। बच्चे ये बहुत यूजेबल आइडेंटिटीज़ हैं, आप जब एक्सरसाइज में आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ रही होगी, आपको इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप इन आइडेंटिटीज़ को नोट कीजिए, आगे हम और आइडेंटिटीज़ को आपको बताते हैं और उन आइडेंटिटीज़ को भी देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है, हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ दैट गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं उसी क्रम में। हमने लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ है जिनको हमें प्रूफ करना है। गाइस हमने लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमें इसको सिद्ध करके लाना है, पाई बाई 2 प्रूफ करके लाना है। नाउ टेक द लेफ्ट हैंड साइड। गाइस हमने लिया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, हमने इसमें लेट कर लिया, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। हमने साइन इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया। अगर हम यहाँ से x निकालना चाहें तो साइन इनवर्स उधर ले जाएंगे, यानी कि हमें मिल रहा होगा साइन थीटा। और हम यहाँ से देखिए कि x बराबर जब हमें साइन थीटा मिला तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को बच्चे हम लिख पा रहे होंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अगर हम कॉस को इस साइड ले आएँ तो बच्चे मिल रहा होगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। बच्चे हमें ये देखना है कि थीटा हम क्या लेट करके चले, थीटा की वैल्यू हमने क्या लेट करी। तो बच्चे हमने थीटा जो लेट किया हुआ है वो साइन इनवर्स x लेट किया हुआ है। तो अगर हम थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। अगर हम साइन इनवर्स x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएं
तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बच्चे हमें मिल रहा होगा पाई बाई 2। हैंस जो हमें प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हैंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। जो प्रॉपर्टी बच्चे हमें प्रूफ करनी थी वो प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो चुकी। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। बच्चे बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम बिल्कुल इसी तरीके से हम लिख रहे होंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। बच्चे ये भी हम बिल्कुल इसी तरीके से आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट। ये भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। दूसरी आइडेंटिटी बच्चे हम लिख पा रहे होंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। बच्चे हम ये भी इसको लिख पा रहे होंगे कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो प्रूफ करने की बात अगर है तो जिस तरीके से हमने ये वाली आइडेंटिटी को प्रूफ किया है हम बिल्कुल उसी तरीके से इस आइडेंटिटी को भी प्रूफ कर पा रहे होंगे। बच्चे अब हम थोड़ी और आइडेंटिटीज लेते हैं, आगे की कुछ और फॉर्मूलेज लेते हैं। इसको हम हटा दें। बच्चे हमने अगली आइडेंटिटी ली प्रूफ दैट, सिद्ध करना है कि प्रूफ दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बच्चे हम ये आइडेंटिटी प्रूफ जब कर रहे होंगे तो किस तरीके से इस आइडेंटिटी को हम प्रूफ करते हैं, देखिए आइए। तो लेफ्ट हैंड साइड, टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड हमारी यही होगी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई। अब हम यहाँ से लेट करें, माना हमने लेट किया, माना कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। हमने मान लिया कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए और टेन इनवर्स बाई इज इक्वल टू बी। टेन इनवर्स एक्स को बच्चे हमने ए माना, टेन इनवर्स बाई को बच्चे हमने बी माना, ठीक। अब हम इसी प्रोसेस को देखें, इसी को देखें कि टेन इनवर्स एक्स को हमने ए मान लिया, टेन इनवर्स बाई को हमने बी मान लिया। हम एक 11th क्लास से प्रॉपर्टी जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू। बच्चे हमने ये प्रॉपर्टी क्लास 11th में पढ़ रखी है और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। बच्चे हमने इसको पढ़ रखा है 11th क्लास में कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। देखिए हमने टेन इनवर्स एक्स को क्या माना है ए, टेन इनवर्स बाई को क्या माना है बी। अगर हम यहाँ से x बराबर लिखें तो बच्चे आ रहा होगा टेन ए, अगर हम यहाँ से बाई बराबर लिखें तो बच्चे आ रहा होगा टेन बी, ठीक है ना। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू, बच्चे अगर हम टेन ए की जगह पे मान लगाएं तो x लिख पा रहे हैं, अगर हम b की जगह पे टेन b की जगह पे मान लगाएं तो बाई लिख रहे होंगे, और 1 माइनस टेन ए की वैल्यू x और b की वैल्यू बाई। बच्चे अगर हम यहाँ से टेन को उधर लेके जाएं तो a प्लस बी इज इक्वल टू हमें मिल रहा होगा टेन इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। देखिए जो हमने a माना था वो क्या माना था टेन इनवर्स x, b माना था वो हमने माना था टेन इनवर्स बाई। तो हम a और b दोनों की अगर वैल्यूज़ को पुट करें तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर हमें मिल रहा होगा टेन इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमारी आइडेंटिटी बच्चे प्रूफ होके आई कि टेन इनवर्स
x प्लस टेन इनवर्स बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बच्चे ये आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हुई। अब हम इन आइडेंटिटीज को और लिखते हैं। जैसे हमने लिखा कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बिल्कुल इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बच्चे हम टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स बाई के फॉर्मूले को प्रूफ करके लाएंगे कि टेन इनवर्स x माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बच्चे इसी तरह से अगर हम लिखें कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स बाई, तो इसका फॉर्मूला बच्चे हम लिख पा रहे होंगे कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स बाई का। बच्चे हम फॉर्मूला लिख पा रहे होंगे x बाई माइनस 1 अपॉन x प्लस बाई। बच्चे हम लिख पा रहे होंगे कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स बाई बराबर एक्स बाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस बाई। बच्चे हम इसी तरीके से आगे क्वेश्चन मतलब इसके अगले फॉर्मूले को बढ़ाएं तो हम लिख रहे होंगे कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स बाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स वाई। बट अगर हम चाहें बच्चे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स वाई या एक्स वाई प्लस 1 बात एक ही होगी, और नीचे लिख रहे होंगे बाई माइनस एक्स। प्लस में एक्स प्लस वाई, ऊपर माइनस का 1, नीचे होगा बाई माइनस एक्स जब हम फॉर्मूला माइनस का नोट कर रहे होंगे। तो बच्चे हमने देखा कि ये चार प्रॉपर्टीज़ हमारी इसी की तरह से प्रूफ हुई, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे तुमने ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके लाए थे, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको प्रूफ कर रहे होंगे। अब हम एक अगली आइडेंटिटी लिखते हैं। अब हम एक अगली आइडेंटिटी लिखते हैं 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा फॉर्मूला बन रहा होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बच्चे हमारा बन के आ रहा होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए हम अपने क्वेश्चन को देखें कि इसको हम प्रूफ कैसे करें, इसको सिद्ध कैसे करके लाएं, इसको प्रूफ कैसे करें। तो बच्चे बहुत ही आसान है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली 2 tan इनवर्स x, हमने लिखा 2 tan इनवर्स x। बहुत सिंपल आसानी से लिख लिया हमने। अब हम इसमें लेट करें, माना लेट माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। हमने बच्चे लिखा tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। अगर हम यहाँ से x बराबर निकाले तो हमें मिल रहा होगा tan a। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बच्चे अगर हम यहाँ से tan a की वैल्यू को पुट कर दें तो हमें क्या मिल रहा होगा tan 2a इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ से tan को हटाएं तो हमें मिल रहा होगा 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू को पुट कर दें तो हमें मिल रहा होगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज के लिए, एक लास्ट आइडेंटिटी देखें, एक और लास्ट आइडेंटिटी जो कि आपको लिखनी है।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू, बच्चे हम इस आइडेंटिटी को क्या लिख रहे होंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की आइडेंटिटी को क्या लिख रहे होंगे? हम इसको लिख रहे होंगे tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड और माइनस जेड एक्स। बच्चे हमें इसको प्रूफ भी करना है कि ये आई कैसे, कि इसको हम ये कैसे लिख सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए देखिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर टेक द लेफ्ट हैंड साइड, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z हमारी लेफ्ट हैंड साइड ही होगी। हम इसमें लेट और कर लें, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b और tan इनवर्स z इज इक्वल टू c। हमने tan इनवर्स a को मान लिया बच्चे a, b को y को मान लिया b और z को मान लिया c। अब हम देखें, वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan a प्लस b प्लस c बराबर, बच्चे ये प्रॉपर्टी हमने 11th में पढ़ी है कि tan a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। अब देखिए इनकी वैल्यूज़ को पुट करो जो हमने मानी थी। अगर हम यहाँ से x बराबर निकालें तो हमें मिल रहा होगा tan a, अगर हम यहाँ से y बराबर निकालें तो हमें मिल रहा होगा tan b, अगर हम यहाँ से z बराबर निकालें तो हमें मिल रहा होगा tan c। इस तरह से tan a की वैल्यू x, tan b की वैल्यू y एंड tan c की वैल्यू z। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ tan a tan b एंड tan c। नाउ tan a की वैल्यू है हमारी x तो x, b की वैल्यू y तो y, tan c की वैल्यू z तो z लगा दिया, माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ हमारा चल रहा था tan a प्लस b प्लस c। देन अगर हम यहाँ से tan को हटाएं तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू हमें मिल रहा होगा tan इनवर्स x प्लस बाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर हम ए बी सी तीनों की वैल्यू को पुट करें तो हमें मिल रहा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। बच्चे ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी थी इस एक्सरसाइज इन प्रतिलोम त्रिकोणमिति के लिए। कुछ आइडेंटिटीज अभी और भी बची हुई हैं जिनको हम प्रूफ कराएंगे अगली एक्सरसाइज में। तो देखिए तब तक हम थोड़े क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज हमने आपको प्रूफ कराई, बताई, लिखाई, तो अब हम कुछ इनके क्वेश्चंस लेते हैं। हम आते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.1 पे। तो हम ये हटाएं और देखें एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.1। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें जो कि हमसे पूछ रहा है, कह रहा है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू
फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का। वो लिख रहा है साइन इनवर्स -1/2। हमसे वो पूछ रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू को किस तरीके से फाइंड कर रहे होंगे? तो हम साइन इनवर्स एक्स की जब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे तो उससे पहले थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लें। देखिए हमने 10th में भी इस चीज़ को पढ़ा है। यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक। यहाँ से जो हमारा एंगल स्टार्ट होगा 0, 360, यहाँ पे होगा 90, यहाँ 180 एंड 270। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सभी धनात्मक होगा। यहाँ पे हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यहाँ पे हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। जब हम यहाँ पे आएंगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से हमें बच्चे कुछ थोड़ी सी ज़रूरत है जिनकी हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसको बता रहे हैं कि देखें माइनस की वैल्यू, साइन माइनस की वैल्यू दे रहा है 1/2। तो देखें साइन ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे तो सभी धनात्मक हो रहे होंगे, साइन हमारा बच्चे यहाँ पे भी धनात्मक हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई डिग्री लगाएं 0 से 180 तक, अगर हम कोई एंगल ले लें 0 से 180 तक, तो साइन की वैल्यू हमें 180 तक पॉजिटिव मिल रही होगी, धनात्मक मिल रही होगी। लेकिन यहाँ क्या है हमारा बच्चे, ऋणात्मक वैल्यू माइनस के 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रही होगी या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रही होगी। इन तीनों में से किसी क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारी लाइज कर रही होगी। तो देखिए इसकी मेन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। तो प्रिंसिपल वैल्यू किस तरीके से इसकी फाइंड करेंगे, देखें हम लिखेंगे माना लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। हमने साइन इनवर्स -1/2 को थीटा मान लिया। हम साइन इनवर्स को यहाँ से हटाएं तो -1/2 इज इक्वल टू आ रहा होगा साइन थीटा। हम माइनस को भी यहाँ से हटाएं तो 1/2 इज इक्वल टू आ रहा होगा माइनस साइन थीटा। तो अगर हम इसको लिखें साइन माइनस थीटा, बच्चे हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो देखें कि अगर ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो साइन में 1/2 वैल्यू कितने की होती है, हम अच्छे से जानते हैं साइन में 1/2 वैल्यू होती है π/6 की। और इसको हम लिखेंगे साइन माइनस थीटा। बच्चे साइन से साइन कैंसिल होगा, माइनस थीटा इज इक्वल टू मिल रहा होगा हमें π/6। अगर हम थीटा बराबर निकालें तो माइनस के π/6, यानी कि जो हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे होंगे, हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर माइनस के π/6। बच्चे इसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें बच्चे क्वेश्चंस दिए हुए हैं 14। तो हम इन क्वेश्चंस को बिल्कुल 10 तक इसी प्रोसेस में निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, कोई भी तरीका हमें नहीं बदलना। हम क्वेश्चन नंबर 10 तक इन्हें इसी तरीके से निकालेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं इसके बाद सीधे। 10 तक ये सभी एक जैसे हैं, आप लोग इसी तरीके से स्वयं करें, अपने आप करें। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 और हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसका मान बताना है हमें। तो इसका मान हम कैसे निकालें, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, किस तरीके से इस मान को फाइंड करें? तो देखिए किस तरीके से हम इस मान को फाइंड करेंगे। तो tan इनवर्स, tan में 1 वैल्यू कितने डिग्री पे होती है? तो tan में 1 वैल्यू हम जानते हैं अच्छे से कि π/4 पे होती है, ठीक। प्लस कॉस इनवर्स, हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि कॉस में 1/2 वैल्यू कितने पे होती है? π/3 पे होती है, यानी 60 डिग्री का मान π/3 होता है। प्लस साइन इनवर्स, साइन में -1/2 वैल्यू कितने पे होगी? तो साइन में माइनस की 1/2 वैल्यू होगी बच्चे 210 डिग्री पे, और 210 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज कर रहे होंगे तो π/180 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो ये हमें मिल रहा होगा 7π/6, यानी कि इसको हम लिखेंगे साइन 7π/6। बच्चे यहाँ साइन से साइन कैंसिल होगा, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल होगा, ऐसे ही tan से tan कैंसिल होगा, तो हमें मिल रहा होगा π/4 प्लस π/3 प्लस 7π/6। हम इनको ऐड करें, इन्हें जोड़ें, तो ये जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा होगा? 210 प्लस 60 270 और 270 प्लस 45, ये बच्चे बन रहा होगा 305। अगर आप इसको एलसीएम लेके ऐड करना चाहें तो एलसीएम लेके भी ऐड कर सकते हैं। और इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम क्या आएगा? देखें 4 3 6, इनका एलसीएम क्या आएगा? 3 2 या 6, 6 2 या 12, इनका एलसीएम आ रहा है हमारा 12। तो देखें इनका एलसीएम जब 12 है तो ये 4 3 या 12, यानी कि 3π प्लस 4π और प्लस 14π, इनको ऐड कीजिए तो 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 1 21π/12। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं तो 7 और ये 4, यानी कि हमें जो वैल्यू मिल रही होगी वो 7π/4 मिल रही होगी इसकी वैल्यू। बच्चे इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर अपना 12 करेंगे, और इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन 12 है वो इसी तरीके से होगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x = बाई। ये हमने आपको बताया है कि अगर ये वैल्यू है तो साइन की वैल्यू कहाँ पे लाइज कर रही होगी? तो इसकी वैल्यू जो लाइज करेगी वो -π/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू बाई इज लेस देन एंड इक्वल टू π/2, यानी ये वैल्यू हमारी जो लाइज करती है वो -π/2 से +π/2 तक लाइज करती है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। बच्चे हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हुई। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। थैंक यू, धन्यवाद।